जो ये वाक्य है ही कट हर फिंगर, आपको सबसे पहले ये बताना है कि अगर पेपर में ऐसा वाक्य आता है तो इसकी पहचान कैसे करते हैं कि किस टेंस का है। इसकी पहचान हमारी या हेल्पिंग वर्ब से होती है। वाक्यों की पहचान, जो इंग्लिश वाक्य की पहचान की जाती है वो या हेल्पिंग वर्ब से होती है या उसकी मेन वर्ब से होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं लगी हुई है, इसमें सिर्फ मेन वर्ब है और इसमें कर्ता है, मतलब हमारा और सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पहचानना है कि किस टेंस का है और इसको हमें बनाना है नेगेटिव में। वो कह रहा है कि हमें इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मेन वर्ब देखेंगे तो मेन वर्ब CUT कट, कट मीन्स होता है कटना। ठीक है। अब यहाँ पे कर्ता एक वचन है, अगर कर्ता एक वचन है तो यहाँ पे SIS का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि दो कंडीशन होती है टेंसों में। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारा एक वचन कर्ता मतलब सिंगुलर के साथ जो SIS का प्रयोग होता है वो होता है। अगर इसके अलावा अगर कोई कर्ता एक वचन हो और अगर मेन वर्ब में SIS का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहां पर देखो कर्ता जो है ही मतलब होता है वह, लेकिन पुरुष के लिए माना जाता है। कट में कोई SIS का प्रयोग नहीं हुआ है, तो जब कर्ता सिंगुलर है और SIS का प्रयोग नहीं हुआ तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल मतलब अफर्मेटिव वाक्य है या सेंटेंस है। तो यहां पर हमें इसको क्या करना है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, क्योंकि कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। अगर यही कट हैज के साथ लग के आता, सहायक क्रिया के साथ लग के आता, तो यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हो जाता। लेकिन जब बिना सहायक क्रिया के ये चीजें आती हैं तो हमें इसको देखना पड़ता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा। तो हमने आपको बता दिया कि एक कर्ता एक वचन है मतलब सिंगुलर कर्ता है और उसके साथ में मेन वर्ब में SIS का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये समझ लेना कि आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है जिसमें सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अब वो इसको कह रहा है कि इसको चेंज करो नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव में सिर्फ क्या लगनी है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगनी है और नॉट लगना है। बताते हैं कि कैसे बनता है। देखो बेटा, सब लोग देखेंगे कि हमने कर्ता वही का वही लिखा ही, क्योंकि कर्ता वही रहेगा जो उसमें था। अब इसके बाद वो कह रहा है कि इसको नेगेटिव में चेंज करो, तो हमने इसको सीख लिया कि किस में आता है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आएगा। तो इसकी पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव से डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का। हमने डिड लगा दिया, इसमें नॉट लगा देंगे डिड के साथ में। फिर कट की जो मेन वर्ब है वो कट ही लिख देंगे और फिर लिख देंगे हर फिंगर। ये हमारा वो वाक्य है जो हमने आपको समझाया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, इसलिए हमने इसको डिड नॉट के साथ उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया।